नमस्कार। आज हम लोग जो है समघात फलनों के लिए आइलर प्रमेय पढ़ने वाले हैं। ये जो प्रमेय है आंशिक अवकलन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसकी मदद से हम बहुत सारे जो है प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो है समघात फलनों के लिए आइलर प्रमेय को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समघात फलन को परिभाषित कर लेते हैं कि ये समघात फलन क्या होता है। इसको होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। तो जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आता है कि समघात फलन का मतलब होता है ऐसा फलन जिसके प्रत्येक पद की घात क्या हो, समान हो। तो ऐसा फलन जिसके प्रत्येक पद की घात समान हो उसे समघात फलन कहते हैं। f of x comma y equals to a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 into y plus a2 x to the power n minus 2 into y square अप टू एन वाई टू दी पावर एन। इसमें आप देखिएगा कि हर एक पद जो है, पहला पद जो है ए जीरो एक्स की पावर एन है, इसकी घात एन है। दूसरा पद जो है ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू वाई है। इसमें एक्स की पावर एन माइनस वन में जब वाई का इंटू करेंगे तो वाई की घात यहाँ पर वन है। ये दोनों ही पावर एट करके हम बताएंगे तो एन माइनस वन प्लस वन ये आपकी एन हो जाएगी। तो ये भी एन घात का पद है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका प्रत्येक पद जो है वो एन घात का है। इस कारण से इसे हम एक्स और वाई में एन घात का समघात फलन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा समघात फलन हो गया है। ठीक है, अब इसमें से आप एक काम और कर सकते हैं कि इस पूरी एक्सप्रेशन में से, इस पूरे व्यंजक में से आप एक्स की पावर एन को कॉमन ले सकते हैं। अब हम चाहें तो y की पावर n भी कॉमन ले सकते हैं। तो y की पावर n या x की पावर n कॉमन लेंगे तो हमारे पास, जब x की पावर n हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास एक पूरा जो फैक्टर बचता है जिसमें y अपॉन एक्स वाली टर्म रहती है। तो हम उसको फैक्टर ऑफ y अपॉन एक्स या फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स लिख सकते हैं। तो हम इस स्थिति में एफ एक्स वाई इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर n एफ ऑफ y अपॉन एक्स। यदि हम y टू दी पावर n कॉमन लेंगे तो वो हो जाएगा आपका एफ एक्स वाई इक्वल्स टू वाई टू दी पावर n एफ ऑफ एक्स बाई वाई हो जाएगा। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एफ एक्स वाई इक्वल्स टू लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। हमको दिखता है कि इसके दोनों ही पद जो हैं उसकी घातें कितनी हैं, 3 है। हम चाहें तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसमें हम एक्स क्यूब कॉमन निकाल लेते हैं। एक्स क्यूब कॉमन निकालने पर हमारे पास बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। हम इसको फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स लिख सकते हैं। तो हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गया है और इसमें आगे x की पावर 3 है। इसका मतलब ये 3 घात का समघात फलन है। ऐसे ही हम सेकेंड वाला एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखिए एफ एक्स वाई की वैल्यू दी है हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस फाइव। इसमें भी हम चाहें तो डायरेक्ट इसकी घात निकाल सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसमें से न्यूमरेटर में से एक्स क्यूब कॉमन निकाल लेंगे और डिनोमिनेटर में से एक्स कॉमन निकालेंगे और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर फैक्टर ऑफ या फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पर x की पावर 2 है। इसका मतलब ये 2 घात का समघात फलन है। तो समघात फलन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि समघात फलन हम समझ लेते हैं तो हमें आइलर प्रमेय को समझना आसान हो जाएगा। अब देखिए हम आइलर प्रमेय को परिभाषित कर लेते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है जरा देखें। यदि u इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक n घात का समघात फलन हो, तो हमने दो चरों के लिए एक n घात का समघात फलन लिया है। तब प्रमेय क्या कहती है कि x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू हम n ऑफ u के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रमेय की मदद से हम इस पूरे वैल्यू जो है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, इस पूरे की वैल्यू हम बगैर आंशिक अवकलन किए हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट ही n ऑफ u लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि आपका जो u है, u इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, वो n घात का समघात फलन है। अब समघात फलन है तो उसकी परिभाषा आपको बताई थी कि हम u को लिख सकते हैं x टू दी पावर n एफ ऑफ y अपॉन x के बराबर लिख सकते हैं। अब देखिए हमें जो सिद्ध करना है उसमें क्या सिद्ध करना है कि x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, इसकी जो वैल्यू है वो n ऑफ u के बराबर आ जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले u का x के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करके उसमें x का इंटू करेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 जो है u जो दे रखा है हमको
उसको x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि x की पावर n इंटू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स है, तो यहाँ पर गुणन संक्रिया का इस्तेमाल करेंगे। गुणन के लिए जो अवकलन की क्रिया होती है उसका उपयोग करेंगे। इसमें x की पावर n को हम फर्स्ट फंक्शन और एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज x की पावर n एज इट इज एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स का अवकलन करेंगे। तो एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स का अवकलन क्या होता है, एफ डैश वाई अपॉन एक्स, और वाई अपॉन एक्स का वापस से हम जब x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का होगा, वाई अलग हो जाएगा। तो 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको पता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का हमने अवकलन कर दिया है। अब हम फर्स्ट फंक्शन जो है x टू द पावर n इसका करेंगे। तो सभी को पता है इसका अवकलन होता है n x टू द पावर n माइनस 1, और सेकेंड फंक्शन एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स वो एज इट इज लिखेंगे हम। अब इस पूरे एक्सप्रेशन, इस पूरी समीकरण में हम x का गुणा करेंगे। तो x का गुणा करने से आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएगी। तो जो है x डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू भाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स प्लस एन एक्स टू द पावर n एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो ये हमारे पास जो है इसको हमने समीकरण 2 दे दिया है। तो हमारे पास ये जो है x डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे और उसमें y का इंटू करके y डेल यू अपॉन डेल y की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए हम जो है समीकरण 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। तो समीकरण 1 का जब y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो u इक्वल्स टू, समीकरण 1 में था x टू द पावर n इंटू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो इसमें x की पावर n का तो होना नहीं, ये कांस्टेंट रहेगा। हम करेंगे एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स का अवकलन। तो क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर n, तो एज इट इज एफ का हो गया एफ डैश वाई अपॉन एक्स, और वाई अपॉन एक्स का जब हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई का 1 हो जाएगा, तो इज 1 अपॉन एक्स। इसको हम चाहे तो x से x के पावर n कैंसिल हो जाएगा। तो हम दोनों साइड y का भी इंटू करेंगे और इसको लिखेंगे y डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू भाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स। इसको नंबर 3 दे दिया है। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर तो LHS LHS में जुड़ेगी, RHS RHS में जोड़ेंगे हम। तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू RHS की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स प्लस एन एक्स टू द पावर n एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1 वाई एफ ऑफ एफ डैश वाई अपॉन एक्स। तो आप देखिएगा कि जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है RHS की वो दोनों ही सेम है, पर अपोजिट साइन की है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास जो है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी एन एक्स टू द पावर n एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। नंबर 1 से हम जो ये x टू द पावर n एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स को u लिख सकते हैं। तो हमारे पास x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी n ऑफ u। तो देखिए यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारी आइलर प्रमेय है कि यदि आपका u जो है n घात का समघात फलन हो तो हम x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू जो है n ऑफ u के बराबर लिख सकते हैं। अब हम आइलर प्रमेय के एक उदाहरण से इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए उदाहरण यह है कि यदि u इक्वल्स टू लॉग ऑफ x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 5, तब हमें सिद्ध करना है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 3। इसमें ये जो वैल्यू देखोगे आप LHS जो हमें सिद्ध करना है उसकी LHS आप देखेंगे तो ये आइलर प्रमेय की स्टेटमेंट जो है कथन उसके समान है। तो आप इसमें आइलर प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो u दे रखा है उसको हमें सरल रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, u इक्वल्स टू लॉग x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 5। इसकी चूंकि अभी घात बताना मुश्किल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लॉग को हटाएंगे। तो हटाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर u इक्वल्स टू x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 5। हम इस पूरी जो RHS वाला जो फंक्शन है उसको हम मान लेते हैं f। तो हम यहाँ से इसकी घात बता सकते हैं। आपको पता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखना है। न्यूमरेटर में से x की पावर 4, डिनोमिनेटर में से x कॉमन लेंगे हम, तो हम इसको x क्यूब एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर जो है एफ ऑफ ई टू द पावर
u जो है वो आपका 3 घात का समघात फलन है। तो आइलर प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं कि x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 3f लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन f है वो 3 घात का समघात फलन है, तो हम जो हमारा जो आइलर प्रमेय का कथन था उसमें u को हटा के f लिखेंगे और n की वैल्यू यहाँ पर 3 है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर f की वैल्यू हमारे पास e टू द पावर u है, तो हम जहाँ जहाँ f लिखा हुआ है वहाँ पर e टू द पावर u लिख देंगे। और e टू द पावर u का जब हम अवकलन करेंगे तो हमको पता है e टू द पावर u का अवकलन e टू द पावर u होता है। हम u का वापस से करेंगे, जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल u अपॉन डेल x लिखेंगे और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल u अपॉन डेल y लिखेंगे, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, देखिए पूरी समीकरण जो है e की पावर u से विभाजित है, तो आप पूरी समीकरण में e की पावर u से भाग लगा सकते हैं। भाग लगाने पर आपको ये जो वैल्यू है जो हमें सिद्ध करना है वो मिल जाएगी, x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल u अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमारी 3 के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम आंशिक अवकलन के जो सवालों को आइलर प्रमेय की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आइलर प्रमेय की उपप्रमेय भी है, जिसका हम स्टेटमेंट इस प्रकार है, यदि u बराबर एफ एक्स वाई एक n घात का समघात फलन हो तब हम एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू यू लिख सकते हैं। तो जब भी द्वितीय घात का कोई आंशिक अवकलन की वैल्यू निकालना हो तो हम इस उपप्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये उदाहरण 2 देखें हम, यदि u बराबर हमें दे रखा है टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, तब हमें सिद्ध करना है। पहला जो वैल्यू है वो तो आपको अभी इसके पहले वाले उदाहरण में भी हमने बताया था कि x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू हम आइलर प्रमेय से निकाल सकते हैं। सेकेंड वाला जो पार्ट है उसमें हमें द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलन की वैल्यू निकालना है कि एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू हमें बताना है 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू इंटू साइन टू यू, या हम इसे चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 cos 3u साइन u लिख सकते हैं। तो इसमें भी हमको क्या करना है, सबसे पहले जो हमें फलन दिया है u की वैल्यू दे रखी है उसको सरल रूप में लिखना है, जिससे हम उसकी घात आसानी से पता कर सकें। इसमें u की वैल्यू दे रखी है टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। जब तक टेन इनवर्स लिखा है हम इस पूरे u की जो है घात के पता नहीं कर पाएंगे, तो हमको क्या करना रहेगा, सबसे पहले टेन इनवर्स को हम LHS में ले आएंगे, तो उसको हम लिखेंगे टेन u बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। देखिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि टेन u बराबर हम लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। अब इसको आसानी से हम लोग जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं और इसकी घात जो है पता कर सकते हैं। हमने इस पूरे फंक्शन को f मान लिया है, तो यहाँ जो है f बराबर टेन u जो है वो 2 घात का समघात फलन है। तो आइलर प्रमेय से हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 2f। अब f की वैल्यू जो है हमारे पास टेन u के बराबर है, तो जहाँ जहाँ f लिखा है वहाँ पर हम टेन u लिख देंगे। टेन u का जब अवकलन करेंगे तो टेन का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, तो पहले टेन का अवकलन करेंगे तो टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर u, और फिर u का हम वापस से x और y के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस डेल u अपॉन डेल वाई, इस तरह की वैल्यू मिल जाएगी हमको। तो ये देखिए हमने इसका अवकलन कर दिया है टेन u का। अब LHS से आपको सेक स्क्वायर यू कॉमन निकाल सकते हैं आप, और उसको हम RHS में डिवाइड में लिख सकते हैं। तो देखिए हम इसमें सेक स्क्वायर यू से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 2 tan u अपॉन सेक स्क्वायर यू। आपको पता होगा टेन को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, ठीक है, तो टेन को हम लिख देंगे साइन अपॉन कॉस। और देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो टेन यू था, टेन यू को हम लिख देंगे साइन यू अपॉन कॉस यू, और अपॉन में जो सेक स्क्वायर यू था उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर यू। इससे क्या होगा कि कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो है 2 साइन यू कॉस यू बचेगा, जिसको हम साइन 2u लिख सकते हैं। तो ये जो पहला भाग हम प्रूव कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, द्वितीय भाग के लिए क्या करेंगे कि इसको समीकरण 1 जो हमें पहला भाग मिला है उसको समीकरण 1 दे देंगे, और इसका दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे।
तो इसमें जो प्रथम पद है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहाँ हमें गुणन की क्रिया लगाना होगी, अवकलन के लिए गुणन नियम का इस्तेमाल करेंगे। और जो द्वितीय भाग है, द्वितीय पद जो है वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, इसमें सिर्फ डेल यू अपॉन डेल वाई का अवकलन करना है हमको। तो देखिए हम आंशिक अवकलन करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको जो ये फर्स्ट टर्म है इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है। तो एक्स एज इट इज डेल यू अपॉन डेल एक्स का जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में वापस से अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू। फिर हम एक्स का करेंगे तो एक्स का वन हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स एज इट इज। फिर हम जब सेकेंड टर्म का करेंगे तो मैंने बताया कि वाई का तो अवकलन होना नहीं है, वो कांस्टेंट रहेगा। तो हम इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। और आरएचएस में साइन टू यू का करेंगे तो पहले हो जाएगा साइन टू यू का कॉस टू यू का टू हो जाएगा और यू का हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब आप देखिए एलएचएस में भी डेल यू अपॉन डेल एक्स है और आरएचएस में भी डेल यू अपॉन डेल एक्स है। तो हम क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स को आरएचएस में ले जाएंगे और डेल यू अपॉन डेल एक्स को कॉमन ले लेंगे। तो देखिए आपके पास इस तरह की वैल्यू मिल जाएगी कि एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू, ये कॉमन लेने पर हो जाएगा टू कॉस टू यू माइनस वन और डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब चूंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें यहाँ पर जो है x के स्थान पर एक्स स्क्वायर था, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पूरी समीकरण में x का गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने पर हमें इस तरह की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए ये हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू टू कॉस टू यू माइनस वन इंटू एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो इस प्रकार देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू है सेकेंड वाली, हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी टू कॉस टू यू माइनस वन वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। चूंकि ये दोनों डेरिवेटिव की वैल्यू समान होती है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, तो हम इस टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं। ये दोनों जो वैल्यूज हैं इन दोनों को हम जोड़ेंगे उपरोक्त दोनों समीकरणों को जोड़ने पर। तो हमारे पास ये जो टर्म है एक्स वाई वाली टर्म रिपीट है दोनों में, तो ये टू टाइम्स हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इसको जोड़ने पर एलएचएस में जुड़ेगा, आरएचएस में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों एड होकर हो जाएगा टू एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टू कॉस टू यू माइनस वन, ये कॉमन आ जाएगा। तो ये बचेगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू समीकरण एक से इसकी वैल्यू साइन टू यू के बराबर है। तो अगले स्टेप में इसे हम साइन टू यू लिख देंगे। अब ये जो कॉस टू यू होता है, कॉस टू यू को हम लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर यू। तो यह हम जो है कॉस टू यू की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस फोर साइन स्क्वायर यू इंटू साइन टू यू। यही हमें सिद्ध करना था। हम इसको चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम इस साइन टू यू का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से साइन टू यू का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू साइन टू यू कॉस टू यू माइनस साइन टू यू। तो टू साइन टू यू कॉस टू यू को हम साइन फोर यू लिख सकते हैं। तो हमारा जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट था वो भी प्रूफ हो जाता है इससे। तो देखिए हम ये प्रूव कर चुके हैं कि एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन माइनस फोर साइन स्क्वायर यू इंटू साइन टू यू। तो देखिए इस तरह के बहुत सारे सवाल जो आंशिक अवकलन पर आधारित हैं, उन सवालों को हम आयलर प्रमेय की मदद से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आयलर प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्न आप सॉल्व करके देख सकते हैं। यदि u इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई हो, तब हमें सिद्ध करना है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू टेन यू होता है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि यदि u इक्वल्स टू एक्स फाइव वाई अपॉन एक्स प्लस साई वाई अपॉन एक्स हो, तब हमें सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ये हमें बताना है। तो ये दोनों सवाल हम आयलर प्रमेय की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमने आयलर प्रमेय को अच्छे से समझ लिया है कि आयलर प्रमेय की मदद से हम किस तरह से आंशिक अवकलन के सवालों को हल कर सकते हैं। तो
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है आयलर प्रमेय और उसके अनुप्रयोग समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।